नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब लोगों को इंतजार है तो मतदान हुए उसका परिणाम का। हम मौजूद हैं राजस्थान में और बात कर रहे हैं राजस्थान के चुनाव परिणामों की। कल शाम 6 बजे से चुनाव परिणाम के जो एग्जिट पोल देने की समय था वो समाप्त हो चुका था। अब सभी न्यूज़ चैनल्स अपने-अपने एग्जिट पोल देने शुरू कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2024 की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं न्यूज़ 24 चाणक्य ने क्या एग्जिट पोल सर्वे दिया है। भाजपा की 90 सीटें आने का अनुमान लगा रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस की 101 सीटें आने का अनुमान लगा रहा है न्यूज़ 24 इंडिया चाणक्य की तरफ से। अन्य 8 से 10 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंडिया टीवी की मैं बात करूं तो ये भाजपा के 80 से 90 सीटें आने का अनुमान बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस की 94 से 104 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का आंकड़े की मैं बात करूं तो 14 से 18 निर्दलीय या फिर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी जीत सकते हैं। दैनिक भास्कर के सर्वे की मैं बात करूं तो दैनिक भास्कर भाजपा की सरकार बनाते हुए बता रहा है कि 98 से 105 सीटें भाजपा के आने की संभावना जताई जा रही है, वहीं 85 से 95 तक सीटें कांग्रेस की आने की संभावना है। 10 से 15 इन्होंने निर्दलीय को भी बताया है। एबीपी न्यूज की मैं बात करूं तो इन्होंने भाजपा की सरकार बनाई है। इन्होंने एबीपी न्यूज ने 94 से 114 सीटें भाजपा की बताई है, वहीं कांग्रेस 71 से 91 के बीच सिमटने के आसार जताए हैं। अन्य का आंकड़ा भी इन्होंने 9 से 19 के बीच में बताया है। टाइम्स नाउ की मैं बात करूं तो टाइम्स नाउ ने भी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाती हुई बता रहे हैं कि 108 से 128 सीटें आने का अनुमान लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस 56 से 72 सीटों के बीच में सिमट सकती है। अन्यों का आंकड़ा इन्होंने जबरदस्त बताया है, 13 से लेकर 21 सीटें अन्य प्रत्याशी भी ले जा सकते हैं। रिपब्लिक की मैं बात करूं तो ये भी भाजपा की सरकार बना रहे हैं। 105 से 125 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस भी 69 से 81 सीटें आ सकती है। अन्य का आंकड़ा इन्होंने 5 से 15 बताया है। टीवी 9 भारतवर्ष की मैं बात करूं तो इनके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन्होंने भाजपा की सरकार बनाई है, 100 से 110 सीटें भाजपा के आने की अनुमान लगाए राजस्थान के अंदर, वहीं कांग्रेस के भी 90 से 100 आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का आंकड़ा इन्होंने 5 से 15 बताया है। न्यूज 18 की मैं बात करूं तो न्यूज 18 भी राजस्थान में सीधी सीधी भाजपा की सरकार बनते हुए बता रहे हैं। भाजपा 100 से 122 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं राजस्थान में कांग्रेस 62 से 85 सीटें आने का अनुमान बताया जा रहा है। अन्य की मैं बात करूं तो अन्य 14 से 15 सीटें बनाई जा रही है। तो ये जो आंकड़े थे वो मैंने बताया है एग्जिट पोल के आपको। तो देखने वाली बात यह है कि 3 दिसंबर को मतगणना प्रारंभ होती है। कितने एग्जिट पोल सटीक बैठते हैं, मैं बात करूं एबीपी न्यूज की तो एबीपी न्यूज राजस्थान में 94 से 114, वहीं कांग्रेस 71 से 91 सीटें बता रहा है। दैनिक भास्कर की मैं एक बार बात करूं तो दैनिक भास्कर बीजेपी की 98 से 105 सीटें बता रहा है, वहीं कांग्रेस की 85 से 95 सीटें बता रहा है। इंडिया टीवी की मैं बात करूं तो इंडिया टीवी 80 से 90 सीटें क्षमा चाहूंगा 80 से 100 सीटें बीजेपी की बता रहा है, वहीं 86 से 106 सीटें कांग्रेस की बता रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स की मैं बात करूं अगर तो ये 80 से 90 सीटें बीजेपी की बता रहा है, वहीं 92 से 85 सीटें 62 से 85 सीटें कांग्रेस की बता रहा है। जन की बात की अगर मैं बात करूं तो ये कांग्रेस की सरकार बैठा क्षमा चाहूंगा ये बीजेपी की सरकार बिठा रहे हैं और 100 से 122 सीटें बता रहे हैं, वहीं 62 से 85 सीटें कांग्रेस की बता रहे हैं। पीएमएआरक्यू की मैं बात करूं तो ये भी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। रिपब्लिक टीवी की मैं बात करूं तो ये भी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, 115 से 100 सीटें बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस की 65 से 75 सीटें आने की संभावना बता रहे हैं। टाइम्स नाउ की मैं बात करूं तो टाइम्स नाउ 108 से 128 सीटें बीजेपी की आ रही है राजस्थान में, वहीं कांग्रेस की मैं बात करूं तो 56 से 72 सीटें बता रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष भी दोनों का आंकड़ा लगभग बता रहे हैं कि बीजेपी 100 से 110 आ सकती है, तो वहीं 90 से 100 सीटें कांग्रेस की भी आ सकती है। ये सभी का एग्जिट पोल मैंने आपको बता दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो 3 दिसंबर को जैसे ही मतगणना प्रारंभ होती है 10-11 बजे तक आंकड़ा क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार बैठती है और किसी की नहीं। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही चुनाव परिणाम की अपडेट। लगातार जुड़े रहिए अपनो प्रदेश पर।